Hello, bachcho. Let us read this question. A beam of light has three wavelengths: 4144 angstrom, 4972 angstrom, and 6216 angstrom, with the total intensity of 3.6 into 10 raised to minus 3 watt per meter square, equally distributed among the three wavelengths. The beam falls normally on an area of 1 centimeter square of a clean metallic surface of work function 2.3 electron volt. Assume that there is a no loss of loss of light by reflection, and that each energetically capable photon ejects one electron. Calculate the number of photoelectrons liberated in 2 seconds. इस क्वेश्चन में हमारे पास थ्री वेवलेंथ्स गिवन है और उनका टोटल इंटेंसिटी हमें गिवन है और ये जो है ये बीम नॉर्मली एक इंसिडेंट होती है मेटालिक सरफेस पे जिसका वर्क फंक्शन हमें गिवन है। तो हमें नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इस मेटालिक सरफेस से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे इन 2 सेकेंड्स ये फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा, तो हमें पता है एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है ये होता है एच एच न्यू, और इसको अगर हम लोग वेवलेंथ के टर्म्स में लिखे तो हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से हम लोग वेवलेंथ को अगर एनर्जी के टर्म्स में लिखे तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन ई। यहाँ पे ई हमारा एनर्जी हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, थ्री वेवलेंथ दिया है एंड हमें एनर्जी दिया हुआ है। तो वहाँ से हमें वर्क फंक्शन दिया हुआ है। वर्क फंक्शन बेसिकली क्या होता है, वर्क फंक्शन डब्ल्यू जो होता है ये एच न्यू नॉट या फिर एच सी अपन लेमडा नॉट के इक्वल होता है, जहाँ पे न्यू नॉट एंड लेमडा नॉट जो है ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड कट ऑफ वेवलेंथ होता है। लाइक जिसके नीचे जो है नीचे तक तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग पहले कट ऑफ वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कट ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा यहाँ से लैम्डा नॉट विल बी इक्वल टू एच सी अपॉन डब्ल्यू जो कि वर्क फंक्शन है। ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन हमें 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। इसको अगर हम लोग जूल में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻90 जूल। यहाँ से हमें लैम्डा नॉट की वैल्यू मिलेगी 5396 एमस्ट्रॉन्ग। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वेवलेंथ है 6216 एमस्ट्रॉन्ग वो फोटो इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। स्टार्टिंग के दो वेवलेंथ जो है वही कंट्रीब्यूट करेंगे ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग दोनों के लिए, अगर हम लोग को नंबर फाइंड आउट करना है तो दोनों के लिए हमें पावर एंड एनर्जी पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन जो है ये पावर डिवाइडेड बाय दी एनर्जी आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले अगर हम लोग फर्स्ट वेवलेंथ के लिए पावर निकाले तो P1 हो जाएगा। हमें पता है पावर जो होता है ये इंटेंसिटी इनटू एरिया होता है। तो एरिया हमें गिवन है, इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो इंटेंसिटी के लिए हमें क्या कहा है कि ये जो टोटल इंटेंसिटी जो है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है थ्री वेवलेंथ्स में। तो एक सिंगल वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, तो टोटल इंटेंसिटी डिवाइड बाय थ्री। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं P1 विल बी 1.26 इंटू 10 सॉरी, ये टोटल इंटेंसिटी हमें कितना दिया है 3.6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय थ्री। ये इंटेंसिटी हो गया फॉर फर्स्ट वेवलेंथ इनटू एरिया पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसको मीटर में करें तो 10⁻⁴ हो जाएगा। तो यहाँ से हमें P1 का वैल्यू मिल जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁷ जूल पर सेकेंड। P1 मिल गया। सिमिलरली हम लोग E1 कैलकुलेट कर सकते हैं। E1 आएगा एच सी अपॉन लैम्डा वन। तो ये आएगा 6.63 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्डा वन का वैल्यू हमें 4144 इंटू 10⁻10 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालें, टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू
लैम्डा 1 निकाले, फर्स्ट वेवलेंथ निकाले, तो उसको n1 कंसिडर करते हैं, तो ये हो जाएगा p1 डिवाइडेड बाय e1। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 1.2 इंटू 10⁻⁻7, 4144 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8। तो यहाँ से हमें नंबर मिल जाएगा, n1 जो है ये आएगा 2.5 इंटू 10⁻11। सिमिलरली हम लोग n2 निकाल सकते हैं, तो n2 हमारा हो जाएगा p2 डिवाइडेड बाय e2। तो p2 आएगा 1.2 इंटू 10⁻7। तो दोनों के लिए जो पावर जो रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि इंटेंसिटी एंड एरिया सेम है। यहाँ पे एनर्जी जो आएगी वो होगी 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8, और न्यूमरेटर में चले जाएगा, वेवलेंथ कितना है 4972, 72 इंटू 10⁻10। तो यहाँ से हमें n2 का वैल्यू मिल जाएगा, n2 आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 10⁻11। तो ये हमें नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय फर्स्ट एंड सेकंड वेवलेंथ पर सेकंड मिला हमें। तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड, ये हो जाएगा n1 प्लस n2। ये कैलकुलेट करें तो ये आएगा 2.5 प्लस 3 इंटू 10⁻11, तो क्या आएगा 5.5 इंटू 10⁻11। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ गया पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में हमें 2 सेकेंड्स के लिए फाइंड आउट करना है, तो इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन 2 seconds will be 2 into 5.5 10⁻11, हो जाएगा 11 इंटू 10⁻11। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। So I hope you have understood it well and best of luck